वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये ऑकल्ट साइंस यानी कि सुपर साइंस से रिलेटेड है और इस साइंस में मैं न्यू डायमेंशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों उसका नाम है फेस रीडिंग, यानी कि आपका जो चेहरा है आपके बारे में क्या बताता है, इसके पीछे का क्या साइंस है, इसके पीछे का जो जो वैदिक शास्त्र है वो क्या बताता है, उसके बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो के सीरीज में। और हम डिस्कस करेंगे कि जो फेस रीडिंग है इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या चीज़ हम इस साइंस के माध्यम से, इस शास्त्रीय ज्ञान के माध्यम से हम जान सकते हैं। उसी से रिलेटेड होगा ये टॉपिक। तो पहले अब आइए हम बात करते हैं कि फेस रीडिंग जो है होता क्या है, फेस रीडिंग क्या है। दोस्तों हमारे चेहरे में जो अंग हैं, जैसे आँख हो गया, हमारा भौं है, आईब्रो जिसको बोलते हैं, नोज है, हमारा लिप है, हमारा टीथ है, हेयर है, ये सब क्या है, ये सब हमारे बारे में कुछ न कुछ बताता है। और हर व्यक्ति का जो चेहरे का जो अंग है वो अलग अलग होता है और उस व्यक्ति के बारे में क्या बताता है उसी की स्टडी है, उसी को पढ़ना है और उसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं। यही होता है फेस रीडिंग। अगर इसको हम फॉर्मल तरीक़ा से डिफ़ाइन करें कि फेस रीडिंग क्या है, तो फेस रीडिंग एक साइंस है, ऑकल्ट साइंस का पार्ट है, जिसके माध्यम से हम किसी के चेहरे के बारे में स्टडी करते हैं। और ये क्या है, कॉम्बिनेशन से साइंस का, आर्ट्स का, हमारे वैदिक शास्त्रों में जो चीज़ें मेंशन है उसी का संग्रह है, उसी का ज्ञान है ये फेस रीडिंग। और इससे हम किसी के व्यक्ति के कैरेक्टर, पर्सनालिटी, सिचुएशंस, एवरीथिंग हम उसके बारे में जान सकते हैं, उसके फीचर्स के बारे में, उसके फेशियल फीचर्स जो हैं बहुत सारी चीज़ें बताती है। यही है फेस रीडिंग। और ये जो प्रैक्टिस है फेस रीडिंग का, जैसे आपने सुना होगा हस्त रीडिंग जो होता है, यानी जिसको हम पामिस्ट्री बोलते हैं, टैरो रीडिंग है, उसी तरह से क्या है फेस रीडिंग है। और ये कई मतलब कि मोर देन 4000 ईयर से चला आ रहा है ये, क्योंकि ये वेद का हमारा पार्ट है, यानी कि वैदिक जो हमारे शास्त्र हैं उसी का पार्ट है ये फेस रीडिंग। तो अगर हम बात करें कि इसके पहलू क्या क्या हैं, तो इसके पहलू ये हैं कि आप फेस रीडिंग से माध्यम से किसी पर्सन के स्ट्रेंथ, उसका वीकनेस, उसका हैबिट, उसकी हेल्थ कंडीशंस, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशंस, मेंटल स्टेट, इन सभी चीज़ों को आप जान सकते हैं। किसी के व्यक्ति का पर्सनालिटी क्या है, उसका करेक्टर क्या है, उसका हैबिट क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसके चेहरे से पता चलता है। अगर इस साइंस को आप स्टडी करेंगे, जो कि वैदिक शास्त्र में जो चीज़ें मेंशन्ड है, ये कॉम्बिनेशन से साइंस का, आर्ट्स का, मैं फिर एक बार दोहरा देना चाहता हूँ, हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उसके सभी चीज़ों का संग्रह है और इसी से बना है ये सुपर साइंस, जिसको ऑकल्ट साइंस भी बोलते हैं। और किसी भी व्यक्ति का चेहरा जो है यूनिक होता है और उसके जो चेहरे पे जो अंग हैं, आँख, नाक, कान, दाँत, लिप, ये सब क्या है, कुछ ना कुछ बताता है, उसी का स्टडी है फेस रीडिंग। अब इसको और हम एक्सप्लोर करते हैं फेस रीडिंग का कि फेस रीडिंग है क्या। तो दोस्तों फेस रीडिंग जो है ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, जिसको सामुद्रिक शास्त्र हम बोलते हैं। और ये होल बॉडी का जो रीडिंग है, ऑरा हमारा जो रीड किया जाता है, होल बॉडी का जो रीड किया जाता है वो क्या है, वो सामुद्रिक शास्त्र का एक पार्ट है, सामुद्रिक शास्त्र उसको बोलते हैं। और उसके माध्यम से हम फेस रीडिंग अध्ययन करते हैं। जैसे संस्कृत में जो सामुद्रिक शास्त्र को अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ बॉडी फीचर्स। बॉडी के जो फीचर्स हैं, तो बॉडी में हमारे शरीर में जो अंग हैं उनके फीचर्स जो हैं, जो वो है क्या है, उनके जो नॉलेज है वही है सामुद्रिक शास्त्र। जैसे हम हस्त सामुद्रिक शास्त्र की बात करते हो, क्या पामिस्ट्री जो होता है, हमारे जो हस्त के जो रेखाएं हैं हमारे बारे में बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, तो भी क्या है, एक सामुद्रिक शास्त्र का पार्ट है। कपाल सामुद्रिक भी क्या है, एक सामुद्रिक शास्त्र का पार्ट है। उसी तरह से फेस रीडिंग जो है, जिसको फिजियोग्नोमी बोलते हैं या मुख सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं, ये क्या है, एक सामुद्रिक शास्त्र का पार्ट है। और इससे हम क्या होता है, इससे हम जो हमारे चेहरे के जो अंग हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है कि आपका चेहरा का अंग आपके बारे में क्या बताते हैं, आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, आपके हेल्थ कंडीशंस के बारे में, सारी चीज़ों को अध्ययन किया जा सकता है आपके चेहरे से। तो यही है फेस रीडिंग। अब हम बात करें कि इसके पीछे साइंस क्या है, फेस रीडिंग के पीछे जो विज्ञान है उसका क्या पहलू है, उसको अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारे जो जो फेस रीडिंग है, इसको मैंने पहले ही बताया, इसको फिजियोग्नोमी बोलते हैं और एक साइंटिफिक अप्रोच भी इसको मानते हैं। और हमारे जो
ब्रेन में जो बहुत हज़ारों न्यूरल सर्किट्स हैं, और जो न्यूरल सर्किट्स हैं उनका जो रीडिंग होता है वो हमारे न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें हैं। और हमारे जो ब्रेन में एक स्पेसिफिक क्या है एरिया है जो हमारे फेस को ट्रिगर्ड करता है, उसको फ्यूजिफॉर्म जाइरस बोलते हैं। और ये क्या है, ये हमारे मतलब कि ब्रेन में चाइल्डहुड से ही डेवलप होते रहता है। और इससे क्या है, इससे हमारे चेहरे की सारी चीज़ें कंट्रोल होती है, उससे प्रभावित होता है। तो फ्यूजिफॉर्म जाइरस जो है मेन सोर्स है जहाँ से चेहरा की चीज़ें हमें पता चलती हैं, और उसी के स्टडी करते हैं। उसी के बेसिस पे हम आपके हेल्थ कंडीशंस के, डिजीज के बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में, आपके हैबिट के बारे में, इसके बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो जो मेन जो सोर्स है, जो हमारा न्यूरल जो क्या है, देयर आर न्यूरल सर्किट्स इन आवर ब्रेन वेयर आवर फेस रीडिंग नेटवर्क लाइज। हमारा जो बहुत सारे हजारों ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स है, उसी सर्किट में हमारा जो फेस का जो नेटवर्क है लाइज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस एरिया को हम फ्यूजिफॉर्म जाइरस बोलते हैं। वो एक स्पेसिफिक एरिया है जो ब्रेन को ट्रिगर होता है, और उसके माध्यम से हमारे फेस की चीज़ें गवर्न होती है। यही है इसके पीछे का साइंस। दोस्तों आप समझ गए होगा कि फेस रीडिंग क्या है और इसके पीछे के साइंस क्या है। और अगर हम फेस रीडिंग की बात करें तो फेस रीडिंग को अगर हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखें कि हम कैसे फेस रीडिंग आपके बारे में क्या बताता है, तो दोस्तों हमारे जो फेस है, हमारा जो चेहरा है, इसके दो पार्ट है। अगर हम इसको राइट लेफ्ट में डिवाइड करें तो एक राइट और लेफ्ट है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि एक तरफ जो है शिव और शक्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल फीमेल बोले, यांग यंग, ये एनर्जी की बात करें, ये सब क्या है हमारे फेस से पता चलता है कि राइट पहलू जो हमारा फेस का है और लेफ्ट पहलू जो है, यानी कि राइट साइड लेफ्ट साइड क्या है, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। उसी तरह से अगर हम चेहरा को हॉरिजेंटली अगर डिवाइड करें तीन पार्ट में, जैसे हमारे जो ललाट वाला पोर्शन है उसको हम एक पार्ट बना दें, नोज और आईब्रो के बीच का जो पोर्शन है उसको सेकंड पार्ट, और हमारे नोज और जो चीन है उसके बीच का जो पोर्शन है उसका थर्ड पार्ट करें, तो ये तीनों हमारे जो ऊपर वाला पार्ट है वो मेंटल कंडीशंस को बताता है, मेंटल चीज़ों को गवर्न करता है। और जो बीच वाला पार्ट है हमारे सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में बताता है। और जो हमारा जो नीचे वाला पोर्शन है हमारे फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम इसको फेस एनालिसिस में इन चीज़ों को यूज करते हैं, और कौन सा हमारा जो चेहरा का जो पोर्शन है वो क्या बताता है। उसी तरह से अगर हम एक एग्जाम्पल के बात करें कि अगर किसी भी व्यक्ति की, अगर हम दांतों की बात करें, मान लीजिए कि उसके दांत जो हैं में गैप नहीं है, बहुत ही यूनिफॉर्म है, प्रॉपर है, दांत का जो शेप है प्रॉपर है, वो व्यक्ति क्या होगा, वो परफेक्ट होगा। वो क्या होगा, वो केयर अबाउट अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति का वो ख्याल रखने वाला होता है। और बैलेंस इन नेचर एंड लाइफ, वो अपने लाइफ में एक संतुलित उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ स्टाइल बहुत ही बैलेंस है। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कैसे आपके चेहरे का कोई भी पार्टिकुलर जो अंग है, पार्टिकुलर जो हिस्सा है, कैसे किन चीज़ों को बताता है। ये बड़ी डिटेल में हम आप अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को, कि हम एक एक अंग को, एक एक हिस्से को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या बताता है और उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि विद इन ए मिनट अगर आपको ये साइंस, ये सुपर साइंस, ये ऑकल्ट साइंस आपको आता है, तो आप विद इन मिनट किसी के बारे में उसकी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। तो यही है इस साइंस का जो ब्यूटी है। ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ ही क्षणों में किसी का हम चेहरा देख के बहुत से उसके बारे में बातों को जान जाते हैं। तो यही है इसका ब्यूटी फेस रीडिंग का। तो दोस्तों मैंने इसमें वीडियो में एक्सप्लेन किया, एक फंडामेंटल वीडियो था, बेसिक वीडियो था फेस रीडिंग का, और इसमें मैंने यही बताया कि फेस रीडिंग है क्या, इसके बारे में बताया कि एक हमारा वैदिक शास्त्र से रिलेटेड चीज़ें, एस्ट्रोलॉजी जैसे, उसी तरह से उसी का पार्ट है हमारा जो फेस रीडिंग है। ये सामुद्रिक शास्त्र का एक पार्ट है जिसमें हम क्या बॉडी के फीचर्स को रीड करते हैं सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से। उसी तरह से जो हम चेहरा को रीड करते हैं उसको क्या फिजियोग्नोमी बोलते हैं। और इसके पीछे के साइंस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि इसके पीछे साइंस क्या है, क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स के सर्किट्स हैं। उसी तरह से कुछ पर्टिकुलर सर्किट्स और एरिया होता है जो हमारे फेस को गवर्न करता है, उस फेस को कंट्रोल करता है। उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म जाइरस बोलते हैं उसको।
तो इन सी चीज़ों को मैंने बताया। मैंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे हम चेहरा के हर हिस्से को डिवाइड करेंगे और कौन सा पोर्शन, कौन सा अंग जो है हमारे फेस पे वो आपके बारे में क्या बताता है, उसकी जानकारी ये देता है। और अपकमिंग वीडियो में भी हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ों को, ताकि आप इस साइंस को समझें और इसको अपने लाइफ में इसको यूज करें, अपने पर्सनालिटी में यूज करें, आप इसको देखें, इस साइंस को अप्लाई करें, ताकि आप इसको सही ढंग से यूज करके इसका एडवांटेज ले। यही हमारा पर्पस है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको वीडियो, इसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपके भी कुछ प्रश्न हैं, कुछ नॉलेज भी है आपको पहले से, तो ज़रूर फीडबैक दीजिए, ताकि हम उस क्वेश्चंस को ध्यान में रखें और अपकमिंग वीडियो में उस पहलू को भी एक्सप्लेन करें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। आप समझ सकते हैं कि एवरीबॉडी शुड मोटिवेटेड वाली कंसेप्ट है, म्यूचुअल जो है लर्निंग होना चाहिए, म्यूचुअल मोटिवेशन होना चाहिए, यही मेरा पर्पस है। और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ नॉलेज मिला हो। तो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और अपने गोल के प्रति एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कीजिए, ताकि आप अपने गोल को सही समय पर अचीव कर पाए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।